भारत ने क्या उनके घर में घुस करके उन्हीं के आतंकियों को मारा है। अब आपको बताते हैं कि आतंकी वो कौन कौन से अड्डे हैं जो तबाह हुए। सबसे पहले पहलगाम का बदला लिया गया है, लश्कर सवाई 26/11 का बदला लिया गया है, मुरीद के में जो कैंप था उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। वो हेडक्वार्टर की तस्वीरें आपने देखी। इसी के साथ आपको बताती हूँ कि पुलवामा का बदला बहावलपुर में लिया गया है। किस तरीके से बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है और वहां पर किस तरीके से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे, हेडक्वार्टर बनाए गए थे, उसे तबाह कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हमलों का बदला लिया गया है, हिजबुल से सियालकोट में। तमाम तरीके की जो तस्वीरें हैं वो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से आ रही है और पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवादियों को पाला जाता है, पोसा जाता है, वो अपने आप में अलग कहानी हो जाती है। इसीलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। भागलपुर के अस्पताल में घायल आतंकियों की भीड़ लग गई है। मिसाइल हमले में घायल आतंकी अब अस्पताल पहुंच रहे हैं और देर रात से ही घायल आतंकियों का अस्पताल पहुंचना जारी है। बहावलपुर में जैश के ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है और उसके बाद देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो अस्पताल है बहावलपुर के, वहां घायल आतंकियों की भीड़ लग गई है। भीड़ इतनी लग गई है कि बेड्स खाली नहीं है और धड़ाधड़ आतंकी पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें जिस तरह से स्ट्राइक में हालात बने उसमें समझ नहीं आ रहा कहां जाए। अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मिट्टी में मिला दिया है भारत ने उन आतंकी ठिकानों को जहां बकायदा ट्रेनिंग चलती थी, जहां से इनको ट्रेन करके भेजा जाता था। हमने जड़ी खत्म कर दी। सलोनी, अब ये दो तस्वीरें इसलिए हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ कैसे देर रात से ही अस्पतालों में आतंकियों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ बहावलपुर में जिन आतंकी ठिकानों को दुबे सर नष्ट किया गया है, जिन कैंप्स पर हमला किया गया है, वहां की दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये समझिए कि इस हमले के बाद कैसे बिलबिला गया है पाकिस्तान और आतंकियों में हड़कंप मच गया है। एक्चुअली फैक्ट्री सबसे बड़ा प्रोडक्शन सेंटर इनका बहावलपुर ही था, क्योंकि बहावलपुर को इन्होंने बड़े नाम गिराम के साथ पब्लिक के सामने पेश किया था जनवरी 2000 में, 25 साल पहले। और भारतीय जेल से साजिश करके आईएसआई ने जो मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाया था, वो ओवरनाइट हीरो बन करके उसने 20 जनवरी 2000 को डिक्लेयर किया था बहावलपुर की जमीन से कि आर्मी ऑफ अल्लाह, हिंदुस्तान को हम तबाह करेंगे। तो हमारे लिए बहावलपुर में हिट करना, टेररिस्ट को मारना, जमीजोत करना, इनके कैंप को जमीन में मिलाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसका बहुत ही लंबा इफेक्ट जाएगा पाकिस्तान के। लेकिन सर, जो पाकिस्तान लगातार फेक नैरेटिव को फैला रहा है कि हमारे आम लोगों पर हमला किया गया है, इससे मतलब ये तो क्लियर है, पाकिस्तान ने बता दिया कि वो आतंकियों को पनाह भी देता है और उनको अपना आम नागरिक भी मानता है। एमके सूद सर जी हाँ, देखिए, पाकिस्तान इनको आम नागरिक नहीं मानता। बार-बार यही फेक नैरेटिव फैला रहा है। पाकिस्तान कहता है हमारे हीरो हैं, तो अपने फाइटर्स भी बोलता है। हाँ, फाइटर्स हैं। और देखिए, मुशर्रफ ने तो ओपनली कहा था, और जो पाकिस्तान का काम था, पाकिस्तान बचाना चाह रहा था लेकिन बच नहीं पाए। देखिए, अभी जो काम है मुझे लगता है कि स्टार्ट हुआ। अभी तो हमने थोड़ा सा काम देखा है। देखिए, और बड़े टेररिस्ट कैंप हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और भावलपुर का स्पेशली बड़ी रेफरेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक की थी तो उस टाइम पे पीएम मोदी को सारे जो कैंप्स थे उनकी पूरी डिटेल दी गई थी और साथ में भावलपुर का नाम भी दिया गया था। लेकिन पीएम मोदी ने भावलपुर को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो कैंप है ये लोकेटेड है, एक जहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे एक पिक्चर हॉल भी है, मॉस्क भी है, तो यहाँ सिविलियन मारे जाएंगे, इसीलिए बालाकोट को चुना गया क्योंकि वो आइसोलेटेड था। लेकिन अब हद हो चुकी और अब बालाकोट को स्ट्राइक कर दिया गया, नो टेरर कैंप को स्ट्राइक किया गया और अभी बहुत से टेरर कैंप बने हैं जिनको छोड़ना भी नहीं है, जिनको मारना है। और उसके बाद जो मेन इनके जो हाफिज सईद है उनका पत्ता साफ हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए, पहले हम छुप छुप के बात करते हैं। लेकिन ये बताइए, पत्ता क्या साफ हो भी तो सकता है, हो चुका हो पत्ता साफ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हाफिज सईद का तो हो सकता है। नहीं, देखिए, बहुत से लोगों का हो गया, लेकिन हाफिज सईद को इन्होंने अलग जगह छुपा दिया था, लोकेशन चेंज की थी। बिल्कुल नहीं, लेकिन जब हम पिछले दिनों हमने देखा था कि हाफिज सईद के एक साथी को मारा गया था, तब भी पाकिस्तान में खलबली मची थी। सर, रिएक्शन दूंगी आपको बड़ी बात बता दूं, उनके पाकिस्तानी फायरिंग में 8 नागरिकों की मौत हुई है। मिसाइल अटैक के बाद सीज़फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी फायरिंग में करीब 25 नागरिक घायल हुए हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। नौशेरा, राजौरी, ये कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है और अभी यह जानकारी मिल रही है कि 8 नागरिकों की मौत हुई है। सर, इसी बिलबिलाहट की बात मैं कर रही थी कि अब आप मासूम लोगों को मार रहे हैं। आपने आके पहलगाम में पर्यटकों को मारा और अब आप उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। देखिए, मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान ने कब किसी आम आदमी पे अटैक नहीं किया? आम लोगों पे अटैक किया ना, सिविलियंस को मारते रहे ना हमेशा। आप देखिए, पाकिस्तान पहले पूरे इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक करता था, फिर जब पीएम मोदी आए तो अटैक श्रिंक हो गए, जम्मू कश्मीर में रह गए, फिर कश्मीर में रह गए, फिर पिछले साल से पाकिस्तान दोबारा इकट्ठा हो गया क्योंकि उसको डीप स्टेट की सपोर्ट मिली। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को भी सीमा से लगे इलाकों में एक्टिवेट किया गया है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां पर इस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एलओसी से बार-बार वहां से क्रॉस फायरिंग की जा रही है? देखिए, बेसिकली अभी जो है ना, ये अभी स्टार्ट है। हमने जो अटैक किया पाकिस्तान के टेरर कैंप के ऊपर, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, हमें पता था रिटेलिएट करेगा। और देखिए, पाकिस्तान के पास एम्यूनिशन तो है नहीं, 4 दिन का एम्यूनिशन है, देखने कब तक अटैक करता है। उनके पास आर्टिलरी की शॉर्टेज भी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से बता दें, वापस आपके पास लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी एयरपोर्ट बंद हो चुका है। ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी एयरपोर्ट बंद। इस्लामाबाद लाहौर के एयरपोर्ट बंद है। भारत के डर से इस्लामाबाद लाहौर के एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, भारत के एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी एयरपोर्ट बंद। पाकिस्तान इतना ज्यादा डर गया है कि इस्लामाबाद और लाहौर के एयरपोर्ट बंद किए जा चुके हैं। दुबे सर, अभी तो और चीजें बंद होंगी क्योंकि 4 दिन का ही गोला बारूद था और जो ये ऑपरेशन स्ट्राइक की गई है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि यहां से जो वॉर है और ज्यादा एस्केलेट होगी या हम ये माने कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने अपना बदला ले लिया है? सारा कुछ इस बात